आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं वसीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में शहरी सहूलियात दस्तयाब कराने के अमल में सरमायाकारी के लिए वाफिर मौके मौजूद हैं। वजीर आजम ने अमरीका के मुंतखब सदर जो बाइडन से फोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका कलीदी साझेदारी को आगे ले जाने से इत्तेफाक किया। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी से मौसर तौर पर निपटने की खातिर एक नई हिकमत अमली इख्तियार की है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी बहरे चीन में चीन के बढ़ते हुए असरात से निपटने के लिए तारीखी दिफाई समझौते पर दस्तखत किए हैं। और फीफा ने 17 साल से कम उम्र लड़कियों के फुटबॉल का वर्ल्ड कप मनसूख कर दिया है। भारत 2022 के टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम ने कल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम से खिताब किया। जनाब नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ये वक्त कोविड के बाद दुनिया की जरूरियात के बारे में सोचने का है और उन्होंने शहरी मरकजों के अहया पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस वबा ने दिखा दिया है कि जो शहर तरक्की के मरकज हैं वही खतरे वाले जोन भी हैं। We are at a very important point in our history. More than half of the world's citizens already live in urban areas. Over the next 2 decades, India and some of the African nations are going to witness the biggest wave of urbanization. But the COVID-19 pandemic has posed enormous challenges before the world. It has shown us that cities which were our growth engines are also our vulnerable zones. वजीर आजम ने कहा कि भारत में शहरकारी, मोबिलिटी और इख्तरात में सरमायाकारी के शानदार मौके हैं। उन्होंने कहा कि ये मौके फ़आल जमहूरियत, कारोबार के लिए साजगार माहौल, एक वसी मार्केट और एक ऐसी हुकूमत के साथ दस्तयाब हैं जो भारत को आलमी सरमायाकारी का पसंदीदा मकाम बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वजीर आजम ने कहा कि मेक इन इंडिया ने आमदरफ्त के निज़ाम तैयार करने के लिए मुल्क की सलाहियत में जबरदस्त इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक पायदार ट्रांसपोर्ट के मकसद को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दहशतगर्दी दुनिया में सबसे बड़ा मसला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो मुल्क दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ और मदद फराहम करते हैं उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए। वजीर आजम कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से खिताब कर रहे थे। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। वजीर आजम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि रूस की क़यादत में दहशतगर्दी से मुकाबला करने की ब्रिक्स की हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत अपनी क़यादत के दौरान इसे आगे ले जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक्स की क़यादत के अरसे के दौरान भारत ब्रिक्स मुल्कों में डिजिटल सेहत और रिवायती अद्वियात को फरोग़ देगा। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि दवासाजी के अपने शोबे की कुव्वत की बदौलत भारत ने कोविड लॉकडाउन के दौरान 150 से ज्यादा मुल्कों को दवाएं फराहम की हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वैक्सीन तैयार करने और इसे दस्तयाब कराने की मुल्क की सलाहियत से भी इसी तरह लोगों को मदद मिलेगी। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात बहुत अहमियत की हामिल हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत इस मामले पर ब्रिक्स के साथी मुल्कों से हिमायत की उम्मीद रखता है। भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य है। इस विषय पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्थन की अपेक्षा है। यूएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी वर्तमान वास्तविकताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। WTO, IMF, WHO जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी
सुधार होना चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि भारत कसीर रुखी निजाम का पुरजोर हामी मुल्क रहा है और भारतीय रिवायत में पूरी दुनिया को एक खानदान तस्वुर किया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के मुंतखब सदर जो बाइडन से फोन पर बात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। टेलीफोन पर इस गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत अमेरिका कलीदी साझेदारी के तईं अपने पुख्ता अज़्म को दोहराया और मुश्तरका तरजीहात और तशवीश के दीगर मामलात कोविड-19 आलमी वबा, आबो हवा की तब्दीली और भारत बहरुल काहिल खित्ते में ताउन पर तबादले ख्याल किया। वजीर आजम ने अमेरिका की मुंतखब नायब सदर कमला हैरिस को भी मुबारकबाद दी। जनाब मोदी ने कहा कि मोहतरमा कमला हैरिस की कामयाबी अमेरिका में रहने वाले वलवला अंगेज भारत नजाद लोगों के लिए बड़े फख्र की बात है और उनके लिए तरगीब का बाइस है, जो भारत अमेरिका ताल्लुकात के लिए कुव्वत का एक बड़ा वसीला है। 5 मुल्कों के ग्रुप ब्रिक्स ने दहशतगर्दी से मौसर तौर पर निपटने के लिए इंसदादे दहशतगर्दी की नई हिकमत अमली अपनाई है। ब्रिक्स के इंसदादे दहशतगर्दी ताउन का मकसद ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान मौजूदा बाहमी और कसीर जहती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना और दहशतगर्दी के खतरे से निपटने और उसे रोकने के लिए आलमी कोशिशों में बामाना ताउन करना है। ब्रिक्स मुल्कों ने अदा किया है कि हर किस्म की दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरों में से एक है और दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई एक जुर्म है जिसके लिए कोई भी जवाज पेश नहीं किया जा सकता। ब्रिक्स मुल्कों ने इस बात को भी तस्लीम किया है कि हर किस्म और हर शक्ल की दहशतगर्दी कार्रवाइयां, तरीक़ेकार ऐसी सरगर्मियां हैं जिसका मकसद इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादी, जमहूरियत को पामाल करना, मुल्कों की इलाकाई सालमियत और सलामती को नुकसान पहुंचाना है और बैनुल-अक़वामी बिरादरी को दहशतगर्दों की सरहद पार दस्तंदाजी समेत दहशतगर्दी को रोकने और उससे निपटने के लिए ताउन में इजाफा करना चाहिए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। जापान के वजीर आजम योशिहिदे सुगा और उनके ऑस्ट्रेलियाई हममनसब स्कॉट मॉरिसन ने जनूबी बहराए चीन और बहरुल काहिल के जजीराई मुल्कों पर चीन के बढ़ते हुए असरात से निपटने की खातिर एक अहम दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। रेसिप्रोकल एसेस मुआहदा RAA टोक्यो में क्वाड इत्तेहाद के वज़राए खारजा की मीटिंग के कुछ हफ्तों बाद सामने आया है। क्वाड में अमरीका और भारत भी शामिल हैं। इस मुआहदे के मुताबिक जापानी और ऑस्ट्रेलियाई फौजी एक दूसरे के मुल्क का दौरा कर सकेंगे और तरबियत और मुश्तरका कार्रवाइयां अंजाम दे सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि यह मुआहदा उनकी सिक्योरिटी ताल्लुकात को मुस्तहकम करेगा और दिफाई अफवाज के दरमियान ताउन को फरोग देगा। शंघाई इश्तराक तंजीम के सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव ने कहा है कि ये एक कसीर मुल्की तंजीम है और ये कोई ऐसा फोरम नहीं है कि जहां बाहमी मामलात हल किए जाएं। उन्होंने शंघाई इश्तराक तंजीम की हालिया सरबराह मीटिंग के नतीजों के बारे में बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटियां और डिग्री कॉलेज इस महीने की 23 तारीख को फिर से खुल जाएंगे। रियासती हुकूमत ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जारी करदा हालिया नोटिफिकेशन के मुताबिक ये अहकामात जारी किए हैं। सरकारी अहकामात के मुताबिक एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 200 तलबा क्लासों में आ सकते हैं। अलबत्ता तलबा की हाजिरी क्लास में गुंजाइश से आधी ही रहनी चाहिए। आला तालीमी इदारों से कहा गया है कि वो कैंपस में भीड़ भाड़ से गुरेज करते हुए मरहलेवार क्लासें बहाल करें। तमाम तलबा के लिए मास्क लगाना लाजमी होगा। उन्हें सैनिटाइजर इस्तेमाल करने और एक दूसरे से फासला बरकरार रखने की भी हिदायत दी गई है। रहनुमा खतूत के मुताबिक यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों को तलब और तालिब इल्मों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग और हाथों के सैनिटाइज करने का बंदोबस्त भी करना होगा। छठ पूजा की 4 रोजा तकरीबात रिवायती नहाए खाए तकरीब के साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शुरू हो गई है। हफ्ते की सुबह को तुलू होते हुए सूरज को अर्घ्य पेश करने के बाद ये पूजा खत्म हो जाएगी। सूर्य देवता की पूजा अर्चना करने और कुर्रे अर्ज पर जिंदगी गुजारने में सहूलत के लिए इजहार तशक्कुर के तौर पर छठ पूजा का इख्तिताम किया जाता है।
छठ बरतिया के ढाके रूठे। हम तो से पूछी बरतिया है बरतिया से कितना लागी से करेलू छठ बरतिया। बिहार में औरंगाबाद, नालंदा और पटना समेत कई मकामात पर मुख्तलिफ सूर्य मंदिरों में वसी इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में छठ का त्यौहार कोरोना वबा की वजह से जिस्मानी फासला बरकरार रखने से मुताल्लिक रहनुमा खतूत पर सख्ती के साथ अमल करते हुए मनाया जाएगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी है कि मुख्तलिफ दरियाओं के किनारों पर अकीदतमंदों के लिए घाटों को साफ रखने और दीगर सहूलियात के लिए इंतजाम किए जाएं। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। आलमी सेहत तंजीम ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ और उनकी हुकूमत की तरफ से कोविड की सूरत हाल से निपटने को लेकर की गई कोशिशों और खासतौर पर कोविड मरीजों के राब्ते में आने वाले अफराद का पता लगाने के लिए उनकी तारीफ की है। सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने कहा कि फिलहाल रियासत में हर कोविड पॉजिटिव मरीज के राब्ते में आए 13 अफराद की शिनाख्त की जा रही है। इस बीच रियासत में कई जगहों पर जिला इंतजामिया ने उन लोगों से खुद सामने आकर कोविड टेस्ट कराने को कहा है जो हाल ही में दिल्ली एनसीआर से लौटे हैं। दिल्ली में मुसलसल बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर लोगों से ये अपील की गई है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। रेलवे हिफाजती फोर्स ने खातून मुसाफिरों को बेहतर सिक्योरिटी और तहफ्फुज़ फराहम करने के मकसद से बेदारी की एक सरगर्म मुहिम मेरी सहेली मध्य प्रदेश में भी शुरू की है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि सफर के दौरान खवातीन की सिक्योरिटी बढ़ाने की खातिर इस पहल का आगाज किया गया है। खातून मुसाफिरों को पेशबंदी के तौर पर सिक्योरिटी फराहम करने की खातिर बेशतर रेलवे स्टेशनों पर एक इंस्पेक्टर की सरबराही में खातून कांस्टेबल्स की एक टीम बनाई गई है। इनमें भोपाल, जबलपुर और इटारसी शामिल हैं। भोपाल के डीआरएम उदय बोरवंकर ने बताया कि ये टीमें रेलवे स्टेशनों पर खातून मुसाफिरों से बात करके उन्हें सफर के दौरान हर तरह की एहतियात के बारे में जानकारी दे रही हैं। मुसाफिरों को इमरजेंसी और आरपीएफ की तरफ से फौरी मदद के लिए आरपीएफ की हेल्पलाइन की जानकारी भी दी जा रही है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। 17 साल से कम उम्र लड़कियों का फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा ने मनसूख कर दिया है। इससे पहले भारत में होने वाला ये वर्ल्ड कप कोविड-19 की वजह से अगले साल तक के लिए मुलतवी किया गया था। अब भारत 2022 में इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सदर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मुकामी मुंतजमा कमेटी 2022 के वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए नए सिरे से तैयारियां करेगी। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया वसीम। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारों ने ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम के खिताब की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। इनकलाब ने जनाब मोदी के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला, मददगारों को सजा दी जाए। राष्ट्रीय सहारा ने नीतीश काबीना में नए वज़रा को कलमदान तकसीम किए जाने की खबर को सुर्खी के साथ शाया किया है। मिलाप की एक खबर के मुताबिक हिंदुस्तान ने मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। इसी अखबार की एक दीगर सुर्खी है यूपी हुकूमत के काम की WHO ने तारीफ की। दिल्ली में जैश के 2 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार, ये खबर भी अखबारों के पहले सफे पर है। आलमी खबरों के सफे पर इनकलाब की एक सुर्खी के मुताबिक आर्मीनिया और आजरबाईजान में जंगबंदी का मुआहदा। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में शहरी सहूलियात दस्तयाब कराने के अमल में सरमायाकारी के लिए वाफर मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने अमेरिका के मुंतखब सदर जो बाइडेन से फोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमेरिका कलीदी साझेदारी को आगे ले जाने से इत्तेफाक किया। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी से मौसर तौर पर निपटने की खातिर एक नई हिकमत अमली इख्तियार की है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी बहराए चीन में चीन के बढ़ते हुए असर से निपटने के लिए तारीखी दिफाई समझौते पर दस्तखत किए हैं। और फीफा ने 17 साल से कम उम्र लड़कियों का फुटबॉल वर्ल्ड कप मनसूख कर दिया है। भारत 2022 के टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।